जय शंकर महादेव। कैसे हो आप सब? आई होप अपनी जिंदगी में तुम खुश होगे, मस्त होगे। आज हम बात करते हैं ट्रस्ट इशू। कब होता है, कैसे होता है और क्यों होता है। ठीक है, मान लो तुम अपनी बंदी से बहुत ज्यादा प्यार करते हो, मतलब आंख की हथेलियों से, रूह के एक एक कतरे से अपनी बंदी से प्यार करते हो और सडनली तुम्हारी बंदी या बंदा तुमसे बात करना बंद कर देता हो। तुम ऐसा लगता है डिप्रेशन में जाने लग जाते हो। कभी यहाँ से नस फाड़ रहे हो, कभी कुछ करने लग जाते हो। सिंपल सा फंडा बताता हूँ, चाहे तुम हाथ जोड़ लो, पैर पकड़ लो उसके, आंख फाड़ लो, अपनी गांड फाड़ लो, छाती चीरो, कुछ भी कर डालो, उसके लिए तुम्हारी बंदी को फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क कब पड़ेगा? जब तुम उसे ब्लॉक करोगे। ठीक है, उसके लिए एक बूदा चाहिए, वो है नहीं तुम्हारे पास। ठीक है, अब बंदी तुम्हारी, जब तुम उसका दिल कर रहा है तुम्हारा नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल देगी। हमारी मम्मी बैठी है, हमारा भाई बैठा हुआ, हमारे पापा बैठे हुए, तुम कॉल पे कॉल ठोके, तुम्हारी भी गांड में कीड़ा होता कि बस एक बार अगर फोन नहीं उठाई, समझो वो कहीं पे बिजी है, किसी से बात कर रही है, किसी से चैट कर रही है। ठीक है, तुम्हारी बंदी रात को अगर मूतने के बहाने उठ जाए या बंदा तुम्हारा मूतने के बहाने उठ जाए और गलती से अपना फोन ऑन कर ले, इंस्टाग्राम ऑन कर ले, व्हाट्सएप ऑन कर ले कि यार किसी के मैसेज तो नहीं है, देख ले, तुम्हारी आंत ऐसा फटती है जैसे कुआं फटता है। ठीक है ना, अभी ये भूचाल उचाल चल रहा है, कभी कहीं धरती फट रही, कहीं बादल फट रहे, कहीं कुछ, तो ऐसे ही तुम्हारी मतलब फटने लग जाती कि भैया कुछ हो ना जाए, भैया हमारा कलेजा फट जाएगा एकदम। रात को तुम 3 बजे उठ के ऑनलाइन देखते हो, कि उसे चेक करते हो, उसके डीपी देखते हो, उसका लास्ट सीन देखते हो, उसको बोलते हो कि बस अपनी प्राइवेसी नहीं लगाना, चाहे वो डीपी पर है, चाहे वो लास्ट सीन पर है, कुछ कहीं पे भी प्राइवेसी तुमने नहीं लगा के रखनी है। ठीक है, तुम अपनी पाबंदियां ठोकते हो। जैसे गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, ऐसे तुम उसके ऊपर टैक्स लगाते हो कि वहां नहीं जाना, उससे बात नहीं करनी है। ठीक है, उसके साथ नहीं जाना है, उसको फॉलो नहीं करना, उसकी पोस्ट पे लाइक नहीं करना, अपने अकाउंट को हमेशा प्राइवेट रखना, पब्लिक अकाउंट नहीं करना। भाई ठेके वेकेदार हो तुम उसकी जिंदगी, क्या उसकी जिंदगी है? इतनी पाबंदियां कौन लगाता? मुझे समझ में नहीं आती। अगर रिलेशन में प्यार का मतलब क्या है, पार्टनर का मतलब क्या है? दोनों तरफ से बराबर। भाई वो अर्धांगिनी है, 50-50 है तुम्हारा। अब एक तरफ से तुम उसके ऊपर पाबंदियां लगा लो, तुम खुला छूट जाते हो। जैसे तुम उसके ऊपर पाबंदियां लगा रहे हो, भाई तुम्हारे ऊपर भी तो पाबंदियां होनी चाहिए ना। अब जैसे तुम्हारे ऊपर बंदी तुम्हारी पाबंदियां लगा, फिर तुम्हारी गांड फटने लग जाती है, हंसा नहीं होता बराबर, ऐसे चांटा मारेगा तो मैं जबड़ा बाहर आ जाएगा यही चांटे में। ठीक है ना, बाद में वही बंदी चीट करती है, धोखा देती है, फिर तुम्हारी आंतड़ी आंतों से खींचते हो, भैया मर जाएंगे, भैया सुसाइड कर लो। सुसाइड करने से क्या हो जाएगा? तुम एक चीज बता दो हमें। देखो, जिस टाइम पे ब्रेकअप होता है, ब्रेकअप के बाद में तो अपना पेन है, जो तुम्हारा दर्द है, वो तुम शो करना चाहते हो, अपना प्यार दिखाना चाहते हो पार्टनर को कि हम तुमसे कितना ज्यादा प्यार करते हैं। स्टेटस लगाते हो, सैड स्टेटस लगाते हो, इमोशनल स्टोरीज लगाते हो, तुम प्राइवेसी लगा कर तुम स्टेटस स्टोरीज डालते हो कि देखो जानू बेबी, हम तुमसे कितना प्यार करते हैं और आज तुम हमारे प्यार की कदर नहीं कर रहे हो। मतलब हमारे जैसा तुम्हें कोई बंदा नहीं मिलेगा, हमारी जैसी कोई तुम्हें बंदी नहीं मिलेगी। ठीक है, हम कोहिनूर हैं तुम्हारे, ब्रांड है तुम्हारे लिए। ठीक है, थी तुम उसके लिए, थे तुम उसके लिए, बट अब नहीं हो। अब तो चाहे वो सुअर से भी प्यार कर रहेगी ना, वो भी उसकी नजरों में हीरो है। ठीक है, जिस झाटू क्वालिटी के इंसान के साथ में तुम्हारी बंदी गई है, ठीक है ना, जिससे अभी वो प्यार करती है या जिसके साथ में वो अभी रिलेशन में गई है, तुम्हारी नजरों में एक नंबर का चूतिया इंसान है वो, एक नंबर का, बट उसकी नजरों में वो हीरो है। ठीक है, हीरो कैसा बना वो? क्योंकि जो उसकी नीड इस टाइम पे क्या है, जैसे जितनी देर तुम सामने वाली बंदी या बंदे का तुम नीड्स को पूरा करो। जैसे लड़कों की नीड्स क्या है? ठीक है, सिंपल सी बात बता रहा हूं तुम्हें, उनका एंड ऑफ यही है, फिजिकल होना। इसके अलावा कोई चीज तुमसे नहीं चाहते वो। ठीक है, तुम्हें मनाएंगे, हाथ भी जोड़ लेंगे, पैर भी पकड़ लेंगे, बेबी हम तुमसे इतना ज्यादा प्यार करते हैं। ठीक है, धमकियां भी देंगे कि मतलब ब्रेकअप कर लेंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, तुम मिलने नहीं आई, तुम्हारा नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल देंगे, ब्लैकमेल करने लग जाती है। तो ऐसे लड़कों से हमेशा दूर रहो, उनकी गांड पे लात मारो, ब्लॉक करो उन्हें। ठीक है, क्योंकि जब तक तुम ब्लॉक नहीं करोगे, उनसे दूरी नहीं बनाओगे, तुम्हारी जिंदगी झंड होती चली जाएगी। एक दलदल है ये रिलेशनशिप है, जो एक दलदल है। यहाँ पर अगर तुम सही फंस गए, हो सकता है चांस से निकल जाओ तुम बाहर। अगर गलत फंसे, हाथ पैर चलाए, डूब जाओगे तुम। ठीक है, तो हाथ पैर नहीं चलाना, मीन्स डिप्रेशन में नहीं जाना, उल्टी सीधी हरकतें नहीं करना, हाथ नहीं जोड़ना, उसके पैर नहीं पकड़ना, उसकी कॉल हिस्ट्री नहीं चेक करनी है, उसका लास्ट सीन नहीं देखना, उसकी डीपी नहीं देखनी। सिंपल सा फंडा है, ब्रेकअप हुआ, ब्लॉक करके छोड़ दो। उसकी चैट है, जो उसकी हिस्ट्री है, जो उसकी फोटोज है, जो तुम्हारी मेमोरीज है, हर वो चीज डिलीट करो अपने फोन से। नहीं डिलीट करते हो, मुझे पता है तुम्हारे हाथ ऐसा ऐसे कांपते हैं, भैया ब्लॉक कर देंगे, भैया मतलब धरती पलट जाएगी, भैया हम तो इतना ज्यादा प्यार करते तो कैसे उसे ब्लॉक कर सकते हैं। अब दूसरी बात ये भी, तुम गुस्से में आकर उसे ब्लॉक तो कर दे, तो एक बार तुमने मान लो ब्लॉक कर दिया, ठीक है, उसके बाद में फिर तुम्हारी गांड में कीड़ा काटता कि यार ऐसा हो जाएगा, वो पता नहीं किसी से बात ही नहीं कर, फिर तुम अनब्लॉक करोगे, 5 मिनट
10 मिनट तुम ब्लॉक नहीं रख सकते हो उसे, ठीक है। थोड़ा बहुत जिगरा लेके आओ अपने अंदर, अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, मजबूत बनाओ। तुम्हारा मतलब किसी के खोने से, किसी के चले जाने से तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारा बाल भी भींगा नहीं होना चाहिए, ऐसा बनाओ अपने आप को, ठीक है। वो तुम बनाना ही नहीं चाहते। और ब्रेकअप के बाद में हमेशा अपने आप को मोटिवेट करने की जरूरत है, ठीक है। नए नए मतलब स्किल्स सीखने की जरूरत है। ऐसा थोड़ी करना कि ब्रेकअप होने के बाद तुम गाना गाई जा रहे हो, बेवफा प्यार की राहों में मुझे छोड़ दिया, कितना नाजुक था मेरा दिल, इसे क्यों तोड़ दिया। ऐसे गाने नहीं सुनने, नहीं ऐसे गाने तुमने ऐसी सैडनेस वाली चीजें नहीं देखनी है। अपने आप को मोटिवेट रखना है। मोटिवेट कैसा रखो, मैं ये नहीं कहता मेरी ही वीडियो देखो, जिम चले जाओ, ठीक है ना। बहुत बहुत तरीके ऐसे हैं जिनसे तो अपने आप को मोटिवेट रख सकते हो। ब्रेकअप कोई उल्का पिंड नहीं है कि तुम्हारे ऊपर गिरेगा तुम्हारी जिंदगी झंड हो जाएगी, ठीक है। होता है, सभी का हुआ, हमारा भी तो हुआ। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ तुम्हारा ही चूतिया कटा, तुम्हारा ही ब्रेकअप हुआ तुम ही रो रहे हो, सब कोई रो रहा है यहाँ पे। मैं भी रोया, चिल्लाया, तड़पा, हाथ भी जोड़े, पैरों में भी जाके गिरा कि प्लीज मान जाओ, हम बर्बाद हो जाएंगे, हम मर जाएंगे, हमारी दम निकल जाएगा। लेकिन वो नहीं मानी। अभी अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाया मैंने, मजबूत बनाया, लड़ना सीखा है मैंने, कैसे लड़ते हैं, कैसे डिप्रेशन से लड़ना है, कैसे स्ट्रेस से लड़ना है, ठीक है। रात इतनी बड़ी गोलियां आती हैं डिप्रेशन की, भैया खाने कटक रहे में पानी 2 लीटर पीना पड़ता है, फिर जाके वो हजम होती है। नींद की गोलियां खानी पड़ती हैं तुम्हें, मुझे भी खानी पड़ी, पता नहीं खाई कि नहीं खाई मुझे नहीं पता, बट डिप्रेशन की तो खाई है। तो इसलिए अपने आप को मोटिवेट रखने की ज़रूरत है। और अब अगर तुम नहीं कर पा रहे हो, मोटिवेट नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की आईडी मेंशन कर रखी, वहाँ पे जाओ, मैसेज करो, फॉलो, लाइक, कमेंट, ध्यान देगा, कुछ भी मत करना। जाके सीधे अपनी प्रॉब्लम बताओ कि भाई मेरी बंदी है, बंदे ने मुझे चीट किया, तो अभी के टाइम पे मुझे क्या करना चाहिए। मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा करना क्या चाहिए, उसे कैसा कैसा रिवेंज लेना, बदला लेना। भैया तुम पानी के आंसू रो ना, तो कम से कम उसे खून के आंसू रुलाने। कैसे रुलाओगे? ऐसा तुम्हारे रोने से, गिड़गिड़ाने से, मतलब भिखमंगे बन जाने से, हाथ जोड़ लेने से, पैर पकड़ लेने से कभी तुम उसे बदला नहीं ले सकते हो। बदला लेना, तुम्हें चीट किया है, धोखा दिया, तो उससे बदला लेना है, ठीक है।